तो उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में 29 अक्टूबर को जो नाव वाला हादसा हुआ है उसने लोगों को झकझोर करके रख दिया है। बताया जा रहा है कि नाविक समेत कुल 22 लोग नाव में सवार थे। नाव थोड़ा आगे गई और उसके बाद में एक पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद में नाव पलट गई। इसमें महिलाएं थीं, मासूम बच्चे थे और भी थे। कुल 22 लोग सवार थे। जैसे ही नाव पलटी, शाम का समय था, अंधेरा होने लगा था, अफरा तफरी मच गई। किसी तरीके से 13 लोगों को बाहर निकाला गया, बाकी के सारे लोग लापता हो गए। बताया जा रहा था कि 8 लोग लापता थे, जिसमें से कल परसों 2 लोगों की लाशें मिली हैं। और आपको बता दें कि हमारे पूरे देवी पाटन मंडल में एक बड़ी आबादी है जो आज भी नाव के सहारे ही यात्रा करती है, क्योंकि संसाधनों की कमी है, पुल की कमी है। तो मैं ग्रेट श्रावस्ती चैनल उन सबसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग नाव पे इतना भारी भरकम मोटरसाइकिल लाद लेते हैं, आप खुद बैठ जाते हैं, तो आप लोग खुद लापरवाही करते हैं। और नाव जो होता है, लोकल नाव पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती है। तो जो भी नाविक है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन से आप लोग रक्षा जैकेट मांगें अगर आप लोग नाव से चलते हैं। और दूसरी बात, नाव पर ऐसी व्यवस्था रखें जैसे कि ट्यूब वगैरह रखे। ट्रक का ट्यूब होता है, 2-4 ट्यूब इसमें टांग लें, ताकि कोई अकस्मात अगर कोई घटना घटे तो लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। ख़ास करके शाम के समय नाव पर यात्रा बिल्कुल न करें। और जहाँ तक हो सके आप लोग इतने यात्रियों को नाव के अंदर ना भरें कि नाव जो है डगमगाने लगे या उसमें पानी भरने लगे। तो अभी आप लोगों ने बहराइच की घटना देखी है, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला करके रख दिया है। छोटे छोटे मासूम बच्चे डूबे हुए हैं, 5 दिन हो गया, अभी सिर्फ 2 लाशें मिली हैं, अभी 5 लोग लापता हैं। तो जितने लोग देवी पाटन मंडल में जहाँ जहाँ पर रह रहे हैं, सुविधाओं का अभाव है, अगर नाव पर यात्रा करना उनकी मजबूरी है, तो लापरवाही बिल्कुल ना करें कि आप इस तरीके से मोटरसाइकिल लादें, उसके बाद में ज़्यादा लोगों को लाद लें, उसके बाद में चले, अचानक कोई घटना हो जाए। ख़राब मौसम में तो नाव पर यात्रा बिल्कुल ना करें। सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग ट्यूब वगैरह उसमें हवा भरा के रखें, ताकि कोई घटना दुर्घटना होने पर लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। ये तस्वीर मैं आपको पुरानी दिखा रहा हूँ, ये हमारे ककरा घाट की तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग मजबूर हैं नाव से यात्रा करने के लिए। क्योंकि अगर बगल से घूम कर आएंगे भोजपुर से कम 20-25 किलोमीटर उनको चलना पड़ेगा। तो इधर से नाव से उतरेंगे तो 3-4 किलोमीटर में ही इकोना पहुंच जाएंगे। तो चलिए आपको जनपद बहराइच के बारे में बताते हैं कि जैसे ही जनपद बहराइच में ये घटना हुई है नाव पलटने की, जिसमें 13 लोगों को बचाया गया, बाकी लोग लापता हुए। उसमें से स्वयं नाव चलाने वाले नाविक शिवनंदन बताया जा रहा है, उनकी लाश मिल गई है। एक महिला है सुमन, उनकी लाश मिल गई है। 5 लोग अभी भी लापता हैं। एक बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पीएससी की रबड़ बोट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें लगी हुई हैं, अधिकारी लगे हुए हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन कोड़ियाला नदी में चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जनपद बहराइच के मिहींपुरवा पहुंचे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जो भी पीड़ित परिवार हैं, जिनके घर के बच्चे अभी तक कोड़ियाला नदी में डूबे हुए हैं, जिनकी लाशें बरामद नहीं हो पाई है, पीड़ित परिवारों से मिल करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और सभी को 4-4 लाख रुपए की धनराशि वितरित की है। इसी के साथ 21 करोड़ रुपये पूरे गांव के विकास के लिए दिया गया है कि ये कोड़ियाला नदी के पास भरतापुर गांव में जंगल में बसे हुए सारे परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा, विस्थापन किया जाएगा। सबको उसी गांव के नाम से एक अलग कॉलोनी बनाई जाएगी और उस कॉलोनी में सारी सुविधाएं, बिजली, पानी, स्कूल, विद्यालय, अस्पताल, हर चीज़ की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच पहुँच करके एक तो अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया है, दूसरी बात उन्होंने 21 करोड़ रुपये भी गांव के विकास के लिए जारी किए हैं कि जंगल से निकाल करके लोगों को बाहर विस्थापित किया जाएगा, उनके नाम से कॉलोनी बनवाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये घटना अपने आप में बहुत ही दुखद है। उन्होंने खुद ही हेलीकॉप्टर से पूरे क्षेत्र का दौरा किया है। उधर आपको बता दें कि नदी में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। 5वें दिन पर 2 लाशें बरामद हुई हैं। आज 6ठा दिन है, आज भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। ज़िले के जितने भी आला अधिकारी हैं सब कोड़ियाला नदी के पास में जुटे हुए हैं। 2 दिन आप लोगों ने देखा तेज़ बरसात हुई, जिसके कारण सर्च अभियान में थोड़ा दिक्कतें आई, लेकिन उसके बाद जैसे मौसम साफ़ हुआ है, सही हुआ है,
जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, टाइटैनिक फिल्म आई थी कि टाइटैनिक पर सवार लोगों की जहाज़ एक बर्फ़ के शिला से टकरा गई थी। उसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि नाव पेड़ से टकरा गई थी। इस पूरी घटना में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसए की फ्लड यूनिट, सभी लोग वहां पर अभी भी बचाव और राहत कार्य की लगातार न केवल वहां पे उस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन आज 4 दिन के उपरांत अब किसी के जीवित बचे रहने की संभावना बहुत कठिन है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। जलीय जीव खतरनाक रूप से उस क्षेत्र में हैं। हम लोग भी ऊपर से देख रहे थे, काफ़ी क्रोकोडाइल वहाँ पर ऊपर निकल करके और बहुत खतरनाक रूप से वहाँ पर विचरण भी करते हैं। वन्य जीवों की भी भारी संख्या वहाँ पर घने जंगल के बीच में देखी गई है। इसलिए इनके बच्चों का जीवन सुरक्षित उस घने जंगल के बीच में नहीं, बल्कि जंगल के बाहर सुरक्षित स्थान पर इनके पुनर्वास की आवश्यकता, और वह भी कॉलोनी बना करके इनको व्यवस्थित किया जा सके, जहां पर इनके लिए ये सभी प्रकार की सुविधाएं, हाट, बाजार, फेयर प्राइस शॉप, ये सभी उपलब्ध कराए जा सके। इस प्रकार की एक लैंड देख करके उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसीलिए मैं आज स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इन सभी परिवारों के लिए धनराशि, जमीन, आवास की सुविधा, ये सभी अगले 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरी करने की तैयारी करवाएं, जिससे निर्माण कार्य वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ सकें। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को मिस किया है और वे मिसिंग हैं अभी भी, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार दुख की इस घड़ी में आपके साथ में है और हर प्रकार का सहयोग आप सभी पीड़ित जनों को करेगी। इसके अलावा और भी हम देखें, अगर कोई वन्य गांव या कोई भी ऐसा जगह जो लोग घने जंगलों के बीच में वहां पर रह रहे हैं, रहने के लिए मजबूर रह रहे हैं, उन्हें तत्काल विस्थापित करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था करें, जिससे वह और उनकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकें। इसीलिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए और सभी परिवारों को सहयोग, शासन का सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए आज मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि दुख की इस घड़ी में सरकार और हमारे सभी जनप्रतिनिधि आपके साथ में खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सर आपके भाई से ये परिवार का कौन है? मैडम इनका कौन था? आदमी था? मैडम हेलो। जमीन, आवास की सुविधा, ये सभी अगले 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरी करने की तैयारी करवाएं, जिससे निर्माण कार्य वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ सके। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को मिस किया है और वे मिसिंग हैं अभी भी, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार दुख की इस घड़ी में आपके साथ में है और हर प्रकार का सहयोग आप सभी पीड़ित जनों को करेगी। इसके अलावा और भी हम देखें, अगर कोई वन्य गांव या कोई भी ऐसा जगह जो लोग घने जंगलों के बीच में वहां पर रहने के लिए मजबूर रह रहे हैं, उन्हें तत्काल विस्थापित करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था करें, जिससे वह और उनके आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकें। इसीलिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ पीड़ित परिवारों के